जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए यहाँ पर उत्तराखंड जो जूनियर असिस्टेंट के लिए 445 पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट अपडेट है, उसका नोटिफिकेशन तो पूरा हमारे द्वारा आपके लिए एक वीडियो के अंतर्गत पे प्रोवाइड कर दिया है। यदि आपने जाकर वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जितना भी पोस्ट रिक्रूटमेंट अपडेट है, किस चीज़ के लिए वैकेंसी है, कौन से ज़िले के लिए है, ऑल टोटल जो इन्फॉर्मेशन है पूरा उसमें प्रोवाइड करने की कोशिश की है। ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़े, इसके अंतर्गत हम बात करेंगे कनिष्क सहायक परीक्षा जो है, जिसको कहा जाता है जूनियर असिस्टेंट एग्जाम। तो इसका सिलेबस क्या है, पुराने वीडियो में भी कुछ सॉलिड रूप से प्रोवाइड किया था, इसमें थोड़ा सा हम डीपली डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। देखिए, कनिष्क सहायक परीक्षा 2022 से तो जो पाठ्यक्रम है तो आपका क्या होना है, इसके अंतर्गत पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी संबंधी टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 100 मार्क्स का होगा, 2 आवर्स के अंतर्गत आपको सॉल्व करना होगा, 100 मार्क्स से होगा। ठीक है, अगर माइनस मार्किंग बेस भी है 1/4 मार्क्स आपके काट दिए जाएंगे। एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, जो यहाँ पर डिस्कस है 75 नंबर बेस के अंतर्गत तो ये हो गया, और 25 नंबर जो यहाँ पर हिंदी है ना, फिर उसके बाद में लगभग शायद 25 नंबर बेस का क्या है आप लोगों के लिए हिंदी है, 25 नंबर का हिंदी है। तो हम डीपली एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 75 नंबर का जो जीएस पोर्शन है, तो जीएस आपको कैसे कवर करनी है वो चीज़ भी मैं यहाँ पर एक बार बताऊंगा। सबसे पहले आपको पूछा जाएगा 15 नंबर का जो है क्वेश्चन है, तो 15 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे तो आएंगे। ये ध्यान रखना है कि सामान्य विज्ञान आपके थोड़ा सा साइंस बेस रिलेट करेगा और कंप्यूटर संबंधी क्वेश्चन रिलेट करेगा। और अगर इसी के अंतर्गत बात करें तो सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संचालन की आधारभूत जानकारी में प्रश्न विज्ञान एवं कंप्यूटर की सामान्य समझ एवं दैनिक जीवन में इनके अनुप्रयोग पर आधारित होंगे। जैसे कंप्यूटर के कुछ फंक्शनल की जो शॉर्ट की होते हैं उनसे संबंधी पूछ लेगा कि शॉर्ट की ये चीज़ क्या होता है, और थोड़ा सा आप 9th 10th का साइंस से पढ़ लेना, उसमें से आपके क्वेश्चन रिलेट करेगा, खासतौर पर 10th बेस के अंतर्गत पर। ठीक है, ये तो समझ गए होंगे। 15 नंबर आपका आराम से यहाँ से नंबर खींच सकता है। एक एक नंबर की वैल्यू रहती है 1/4 क्या है, माइनस मार्किंग आपकी है। देखिए 7 नंबर का आपको पूछा जाएगा भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। देखिए इंडियन हिस्ट्री के बेस के अंतर्गत तो जो आंदोलन हुए, थोड़ा सा हिस्ट्री रिलेट करेगा, कब क्या हुआ, क्या चीज़ हो गया, 3 प्रकार के जो हिस्ट्री है। और उसके बाद में जो भी आंदोलन हुए, भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत से प्रश्न प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों मैंने जैसे आपको बता दिया है। भारतीय इतिहास की सामान्य जानकारी तथा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर आधारित जो भी यहाँ पर स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी कुछ चीज़ें क्वेश्चन होंगे तो 7 नंबर का आप लोगों के लिए यहाँ पर रिलेट करेगा। इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 3rd नंबर की बात करें तो भारतीय राज्य व्यवस्था होगी। अगर बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस है। भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान और पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित 6 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछेगा पॉलिटिकल साइंस से। ठीक है, ज़्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, थोड़ा सा सॉल्टी रूप से देख लेना। कॉन्स्टिट्यूशन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत पे क्या चीज़ें, एटसेट्रा क्या चीज़ें, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत पे क्या अपडेट है, थोड़ा सा करंट अफेयर कुछ चीज़ें रिलेट कर लेगा। 6 नंबर आपके यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, 4 नंबर का भारत का भूगोल और जनांकिकी। ठीक है, डेमोग्राफी कहा जाता है जिसके अंतर्गत पे, और भारत का जो ज्योग्राफी है इसके अंतर्गत पर रिलेट करेगा। इनके अंतर्गत जैसे कह रहा है कि यहाँ पे प्रश्न भारत के भौगोलिक, पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक, जनांकिकी पक्षों की सामान्य समझ पर आधारित नॉर्मल क्वेश्चन 7 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों के लिए रिलेट करेगा। मतलब 7 क्वेश्चन के एवरेज के आसपास लगभग तो यहाँ पर रिलेट करेगा तो करेगा। ठीक है, और उसके बाद की बात करें तो समसामयिक घटना होगी। इसके अंतर्गत प्रश्न उत्तराखंड राज्य के तथा राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना। देखिए मतलब थोड़ा सा करंट अफेयर बेस के अंतर्गत वो उत्तराखंड बेस में, नेशनल बेस में और थोड़ा सा इंटरनेशनल भी देख लेना। और समसामयिक घटना जो इस प्रकार की अपडेट हो रही तो 1 साल बेस में आप लोग के लिए रिलेट करेगा। 7 मार्क्स का होगा, लगभग 7 क्वेश्चन के एवरेज के आसपास में आप लोग के लिए पूछा जाएगा करंट अफेयर बेस में। देखिए थोड़ा सा 6 नंबर का है उत्तराखंड का इतिहास। उत्तराखंड की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत जो प्राचीन काल के अंतर्गत प्रारंभ हुआ था 1200 से, और मध्यकाल के अंतर्गत 1200 से लेकर 1815, और उसके बाद में प्रभावशाली राजवंश जैसे आपने पाल वंश और शाह एटसेट्रा जो भी वंशों के बारे में पढ़ा है। फिर उसके बाद में उनकी उपलब्धि क्या थी, और गोरखाओं का आक्रमण कुमाऊं पर कब किया, गढ़वाल पर कब आक्रमण किया, और उसके बाद में कब सुगौली ट्रीटी एटसेट्रा कब खत्म होगी, कब भारत छोड़कर गोरखा क्या हुए, अपने नेपाल पे गए, और एटसेट्रा ये चीज़ों संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है। जैसे आपने सुगौली ट्रीटी पढ़ी होगी, कर्नल गार्डनर और अमर सिंह थापा के बीच में हुआ था, 1816 के एवरेज के आसपास के एवरेज आ
आसपास में इन चीज़ों को पढ़नी है थोड़ी सी। और शासन क्या है, उसके बाद में ब्रिटिश शासन ने किस प्रकार हुकूमत की और टिहरी रियासत की क्या भूमि है, नई टिहरी क्या है, एटसेट्रा क्या है, उस पर क्या प्रभाव, उस समय वहाँ का शासक कौन था, और ब्रिटिश कालीन जो अपडेट है थोड़ा सा उससे रिलेट करके पढ़ लेनी है। और उनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार से थी, क्या वहाँ पर प्रथाएं चलती थी या माप तौल एटसेट्रा जो भी प्रणाली वहाँ पर चलती थी उसको रिलेट कर लेना, एक दो क्वेश्चन रेट डाल सकता है। स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका और हमारे इस राज्य का देखिए 9 नवंबर 2000 को तो उत्तरांचल का गठन किया गया, उससे पहले उत्तर प्रदेश का भाग था। तो यहाँ का जो एरिया था, यहाँ के जो क्रांतिकारी लोग थे उनका या जो भूमिका है, तो उस प्रकार से थोड़ा सा रिलेट क्वेश्चन कर सकता है। कोई नाम डाल देगा कि स्वतंत्रता आंदोलन पे किसकी भूमिका थी, निम्न में से कौन से एटसेट्रा वाले करके। तो 6 क्वेश्चन लगभग 6 मार्क्स का यहाँ पर रिलेट कर सकता है आप लोग के लिए। 7 नंबर का है उत्तराखंड की संस्कृति। देखिए यहाँ पर जातियाँ तथा जनजातियाँ जो अलग अलग रूप से बटी हुई है, धर्म और लोक विश्वास के आधार पर परंपरा कस्टम जो यहाँ पर है, रीति रिवाज जो है, यहाँ की वेशभूषा क्या है, आभूषण क्या है, कभी पूछ लेता है कि नाक में पहनने वाला ये आभूषण इसको क्या कहते हैं, या एटसेट्रा उत्तराखंड के कुमाऊनी और गढ़वाली लैंग्वेज के अंतर्गत पे दे देगा। फेस्टिवल मेले क्या होते हैं और त्यौहार क्या होता है, ये कब क्या होता है, नृत्य कौन कौन से, गायन कौन से है, वाद्य यंत्र उत्तराखंड का जैसे वाद्य यंत्र ढोल है, ढोल सागर जिसको कहा जाता है, ढोल सागर के ज्ञाता किससे कहा जाता है, इस प्रकार से थोड़ा सा रिलेट कर दे देगा। ठीक है, उत्तम दास को कहा जाता है ढोल सागर का ज्ञाता उत्तराखंड के अंतर्गत पे, इस चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। खेलकूद संबंधित जैसे यहाँ से कोई राज्य के लिए या नेशनल इंटरनेशनल या राज्य के प्रमुख खेल या उनके नाम से पुरस्कार एटसेट्रा क्या चीज़ें वो रिलेट कर सकता है। प्रतियोगिताएं जो भी उनके नाम से प्रतियोगिता कर जाती है वो पुरस्कार पर आधार क्या उनके नाम से पुरस्कार दिया जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर रिलेट करनी है। जैसे उत्तराखंड संस्कृत बेस में किसके नाम से प्रतियोगिताएं कराई जाती है या पुरस्कार दिए जाते हैं या कोई प्रतियोगिता कराई गई या कोई प्राइज दिया गया है, तो उनसे रिलेट करेगा। 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स के एवरेज के आसपास में यहाँ पर रिलेट करेगा। ठीक है, ध्यान देना है, लगभग 6 क्वेश्चन तो आपके लिए रिलेट करेगा क्योंकि 6 मार्क्स का है। 75 नंबर का जीएस पूछना है तो यहाँ पर जो रिलेट किया गया है तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है, तो 6 नंबर का पूछेगा तो 6 क्वेश्चन है इस टॉपिक से आप लोग के लिए पूछनी है। देखिए उत्तराखंड की ज्योग्राफी और जनांकिकी डेमोग्राफी बेस के अंतर्गत पे भौगोलिक स्थिति, उत्तराखंड में नदियाँ क्या हैं, कौन कौन सी नदियाँ हैं, कौन कौन से पर्वत है, कौन सी जलवायु है, वन संसाधन क्या है, मिट्टी और बागवानी क्या है, प्रमुख फसलें उत्तराखंड में कौन कौन सी है। मेरे द्वारा यूट्यूब में आप लोग के लिए वीडियो प्रोवाइड किया है इन चीज़ों के लिए शॉर्ट टूब से, आप जाकर देख सकते हैं। सिंचाई के साधन और प्राकृतिक एवं मानव जनित हो गया, आपदाएं एवं आपदा प्रबंधन हो गया, जल संकट और जलागम हो गया, प्रबंधन हो गया, पर्यावरण एवं पर्यावरणीय आंदोलन, पर्यावरण संबंधी क्या आंदोलन किए गए उस चीज़ से रिलेट कर सकता है। और उत्तराखंड की जनसंख्या वेतन 2011 की डाटा के आधार पर किस प्रकार का है, एटसेट्रा घनत्व क्या है, लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है, जनसंख्या पलायन के अंतर्गत पे बेस क्या है, कितनी पलायन कर चुकी है, 2011 की डाटा 2001 के बेस के अंतर्गत, तो थोड़ा सा रिलेट कर सकता है। 8 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग के लिए आनी है। उत्तराखंड भूगोल और जनांकिकी आप लोगों ने समझ लिया होगा। ठीक है, ये सारे वीडियो मैंने प्रोवाइड किया, बहुत सारी वीडियो आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, आपको आसानी में मिल जाएगा, शॉर्ट रूप से याद करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सारा मैंने रिलेट किया है। 9 नंबर का है उत्तराखंड में आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन। देखिए प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से एवं जो प्रमुख शिक्षण संस्थान कौन कौन से हैं, जैसे एटसेट्रा हो गया, ये IIT रुड़की हो गया, एटसेट्रा जैसे गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर संबंधी संस्थान है, तो कब क्या बना, ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों के लिए रिलेट कर सकता है। फिर उसके बाद में पर्यटन संबंधी क्या चीज़ है, कहाँ पर क्या चीज़ है, और खनिज तथा उद्योग 13 जिलों में उत्तराखंड में कहाँ पर खनिज कौन कौन से उत्पादन होता है, लोहा कहाँ से, तांबा चांदी कहाँ से होता है, जैसे अल्मोड़ा से क्या चीज़ उत्पादन होता है, ऐसी चीज़ पूछ लेगा। कोई भी चीज़ होता है तो खड़िया कहाँ से उत्पादन होता है, कौन से जिले में सर्वाधिक पाया जाता है, ये चीज़ें होगी। उद्योग संबंधी है, जैसे उसी के कुटीर उद्योग संबंधी बेस में कहाँ से क्या चीज़ होता है, उद्योग कारखाने सर्वाधिक कहाँ है, जैसे उधम सिंह नगर और रुड़की बेस के अंतर्गत पे है। तो वैसे थोड़े बहुत 7 नंबर के 7 क्वेश्चन रिलेट करेगा। और संसाधनों के उपयोग की वर्तमान स्थिति क्या है, और उत्तराखंड में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन व आर्थिक विकास की दिशा में चलाई जा रही जो विभिन्न योजनाएं हैं, तो योजनाएं एक दो डाल सकता है कि ये योजना किस संबंधी है या क्या चीज़ करने के लिए, जैसे पानी राखो आंदोलन किस चीज़ से चला, सॉरी ये चीज़ तो और चीज़ था, जैसे योजनाएं कोई भी और चीज़ें महिलाओं के उत्थान के लिए या बच्चों की शिक्षा के लिए या ग्रामीण महिलाओं के लिए या पहाड़ी जो क्षेत्र पर रहने वाली महिलाएं उनके लिए क्या चीज़ किया गया। 7 नंबर का 7 क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट कर सकता है। 10 नंबर का सामान्य बुद्धिता हो गया, आपको ये लिए पूछा जाएगा यहाँ पर रीजनिंग संबंधित 6 क्वेश्चन, सॉल्टेड रूप से कोई इशू नहीं है, हल्के हल्के क्वेश्चन रिलेट करेगा आप लोग के लिए। ठीक है, 10 नंबर का हो गया, 10 पूरा डिस्कस कर दिया। वही यहाँ पर इंग्लिश दिया है, जनरल साइंस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन बेस के अंतर्गत पे कोई यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल
मूवमेंट है। हिंदी पे एक बार डिस्कस कर लिया तो आप समझ गए होंगे, कोई इंग्लिश पे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं वो इस चीज़ के लिए। अब देखिए थोड़ा सा, अब 75 नंबर का तो आप लोग के लिए जीएस पूछेगा, किस टॉपिक से कितना नंबर का पूछेगा, कितने क्वेश्चन पूछेगा, तो ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब देखिए 25 क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछेगा हिंदी व्याकरण से, हिंदी ग्रामर बेस के अंतर्गत पे, जैसे वाउल्स एंड स्वर हो गए। जैसे स्वर 13 होते, व्यंजन 36 होता है, तो इसके अंतर्गत पे कौन कौन से स्वर किससे बोले जाते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ जो चीज़ होती है उनसे क्या चीज़ें बोली जाती है, उन पर बात करेगा। स्वर और व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण कैसे किया गया, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण कौन कौन से हैं, जैसे हमने बात करी ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग एटसेट्रा, जो भी चीज़ होते हैं किसके अंतर्गत पे क्या चीज़ आता है वो चीज़ थोड़ा सा रिलेट कर लेता है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ना, आपको गलती नहीं करनी है, इसी से रिलेट करता है। नाउन हो गया, जैसे नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन, कलेक्टिव, मेटल, एब्स्ट्रैक्ट, 5 प्रकार के जो नाउन होते हैं वही हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, संज्ञा जो भी एटसेट्रा है 5 प्रकार के। सर्वनाम हो गया जो 6 प्रकार के, सर्वनाम किस प्रकार से यहाँ पर प्रोनाउन जिसको कहा जाता है, नाउन और प्रोनाउन जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। और व्याकरण विचार क्या है, व्याकरण के अंतर्गत पे क्या है, तत्सम, तद्भव, प्योर एंड इम्प्योर जिसको कहा जाता है, ठीक है, उसको संस्कृत रूप में बोलना, उसका किस रूप से बोलना। प्रत्यय हो गया जो शब्दों के अंत में लगता है, कृत प्रत्यय, तदित प्रत्यय होता है। उपसर्ग जो शब्द के पहले लगता है, कैसे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना होता है, वैसे इजी क्वेश्चन पूछ लेता है। समास हो गया, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व, 4 प्रकार के जो समास होते हैं, समास का कैसे यूज़ करना है क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसमें कौन सा समास है, और थोड़ा सा यहाँ पर से रिलेट कर लेगा, ठीक। उसके बाद में समास के बाद में संधि आगे, संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और उसके बाद में स्वर संधि के 5-6 जो प्रकार के होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि, यण और अयादि संधि हो गया। और उसके बाद में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि कैसे यूज़ करते हैं उनके से फॉर्मूले याद कर लेना। 100% वहाँ से संधि विच्छेद आप लोग के लिए पूछेगा। पर्यायवाची पूछेगा, कोई शब्द देगा इसका निम्न में से पर्यायवाची क्या है, विलोम शब्द मतलब उसका अपोजिट वर्ड क्या है, ये चीज़ें पूछ लेगा। वाक्यों के लिए एक शब्द, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्य के लिए एक शब्द क्या चीज़ प्रयोग किया गया वो चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा यूज़ कर लेगा, ठीक है। मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हो गया, जैसे पूछ लेगा अज्जल गगरी छलकर जाए, ऊँट के मुंह में जीरा, ऐसे जो मुहावरे होते हैं वैसे लोकोक्तियाँ यूज़ की जाती है, आपको पूछा जाएगा। और जो चिन्ह संबंधी ज्ञान होता है, जैसे कॉमा, कोटेशन मार्क, कॉलन, सेमी कॉलन, डैश, हाइफन, डैश, एपॉस्ट्रोफी जो चिन्ह यूज होते हैं तो कैसे उन चिन्हों को यूज़ किया जाता है, कहाँ पर यूज़ किया जाता है, एक क्वेश्चन आप लोग के लिए रिलेट करेगा। 25 मार्क्स का क्या हो जाएगा, हिंदी व्याकरण आप लोग के लिए कवर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी चीज़ से कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं और उसका वीडियो हम आप लोग के लिए सॉर्टेड रूप से प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। 75 इसी बेस के अंतर्गत पर 25 मार्क्स का जो उत्तराखंड ग्रामर बेस है तो इनमें से एक एक क्वेश्चन टॉपिक 100 बेस में रिलेट करेगा तो रिलेट करेगा, इस चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए जो 75 मार्क्स का हमने जीएस बेस बात करी तो ये ध्यान रखो कि जो फर्स्ट टॉपिक है इसमें से 15 मार्क्स का पूछना है तो 15 क्वेश्चन तो यहाँ से रिलेट करेगा, तो करेगा सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखते हैं किससे बात कर रहा है ये। सबसे ज़्यादा आप लोग के लिए अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर संबंधी जो क्वेश्चन है तो 15 क्वेश्चन है, लगभग 7-8 क्वेश्चन के एवरेज के आसपास में यहाँ पर आप लोग के लिए साइंस से पूछेगा। 9th 10th का ढंग से पढ़ लो और उससे ऊपर पढ़ने की कोई आवश्यकता है नहीं। और कंप्यूटर संबंधी नॉर्मल क्वेश्चन 7-8 यहाँ पर से इंक्लूड कर सकता है, नहीं तो 10 क्वेश्चन अगर साइंस से पूछ लेता तो 5 क्वेश्चन के एवरेज के आसपास में आप लोग के लिए क्या करेगा, कंप्यूटर पूछेगा, एवरेज बना लेगा, ठीक है। और उसके बाद में भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय जो आंदोलन है तो 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का पूछने वाला है, डिस्कस कर ली डीपली। जो पॉलिटिकल साइंस है 3rd नंबर का टॉपिक तो 6 क्वेश्चन यहाँ पर रिलेट करेगा। भारत का जो ज्योग्राफी और डेमोग्राफी जनांकिकी जिसको कहा जाता है जनसंख्या के आकलन संबंधी जो बेस कहा जाता है, जनांकिकी की डेफिनेशन होती है तो 7 क्वेश्चन 7 मार्क्स का रिलेट करेगा। समसामयिक घटना जो करंट अफेयर हो गया उत्तराखंड बेस में, नेशनल और इंटरनेशनल थोड़ा सा पढ़ लो, 1-1.5 साल एवरेज के आसपास में 7 क्वेश्चन यहाँ से 7 मार्क्स का रिलेट करने वाला। और उत्तराखंड के जो तीनों हिस्ट्री हैं तो उसको पढ़ लो ढंग से, 6 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग के लिए रिलेट करेगा। और उत्तराखंड का जो कल्चर बेस के अंतर्गत पे है तो 6 मार्क्स 6 क्वेश्चन रिलेट करने वाला है। और उत्तराखंड की जो ज्योग्राफी है और डेमोग्राफी जो चीज़ें हैं तो यहाँ पर 8 मार्क्स का पूछेगा, डीपली हमने टॉपिक यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं पहले में। और उत्तराखंड के अंतर्गत पर आर्थिक और प्राकृतिक जो संसाधन है 7 मार्क्स और 7 क्वेश्चन यहाँ से आप लोग के लिए 100% रिलेट करेगा। और रीजनिंग के अंतर्गत पर 6 क्वेश्चन आप लोग के लिए रिलेट करने वाला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जैसे हमने कहा कि सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संबंधी रिलेट करने वाला है, फिर उसके बाद में 7 मार्क्स फिर 6 मार्क्स हो गया, 6 मार्क्स 8 मार्क्स 7 मार्क्स और सबसे कम 6 नंबर के क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है।
सॉलिड रूप से समझ गए होंगे। लगभग 8-9 टॉपिक हैं इसके अंतर्गत पे, 11 टॉपिक हैं। 10 टॉपिकों के बेस के अंतर्गत पे जीएस है 75 मार्क्स का, और एक है पूरा 25 मार्क्स का, क्या हो गया, हिंदी व्याकरण। आपको प्रत्येक क्वेश्चन सही करनी है, सावधानी पूर्वक क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर कहीं पर कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ सकते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों उत्तराखंड कनिष्क सहायक के लिए जो यहाँ पर सिलेबस उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया, शॉर्टली रूप से हमारे द्वारा आप लोगों के लिए प्रोवाइड करने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा दोस्तों इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे, समझ में आए, तो हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे।